हेलो स्टूडेंट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमारा लेसन चल रहा है जीएसटी में। आज हम वीडियो में एग्जांपल नंबर 7 और 8 कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल नंबर 6 तक कर लिए थे, तो आज हम एग्जांपल नंबर 7 और 8 करने जा रहे हैं। ये आपके सामने है। वर्ष 2019 की मई माह में हनुमान लिमिटेड को उनके द्वारा प्राप्त की गई निम्नलिखित माल और सेवाओं के संबंध में उपलब्ध इनपुट कर जमा की राशि निर्धारित कीजिए। मई 2019 की ये बात कर रहा है हनुमान लिमिटेड। चलिए देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं आगे। नंबर 1 पॉइंट है, व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर गाड़ियां जिनकी अनुमोदित बैठने की क्षमता चालक सहित 10 व्यक्तियों की है। इनपुट कर चुकाया, तो इसने एक मोटर गाड़ी खरीदी है जिसकी जो क्षमता है 10 व्यक्तियों की है चालक सहित, और उस पर ये 1,50,000 रुपये का टैक्स चुकाया। क्या इसको इस टैक्स की वापसी हो जाएगी, ये क्रेडिट मिल जाएगी? तो स्टूडेंट्स, आपको नियम याद है, रूल है। तो चूंकि इस जो ये मोटर गाड़ी है जो व्यक्तियों के परिवहन के लिए प्रयोग की जा रही है, जिसकी क्षमता 13 व्यक्तियों से कम है, 13 व्यक्तियों से, तो उस पे जो सेक्शन धारा 17(5)(a) के अनुसार 13 व्यक्तियों से जब उसकी क्षमता कम है तो ऐसे गाड़ियों पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दी जाती है। आगे हम इसका नीचे दिया हुआ आपको ये रूल, तो आपको ध्यान रखना है। 13 व्यक्तियों से कम है चूंकि इसकी, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिलेगी। चलिए, एक्स वाई जेड लिमिटेड से माल प्राप्त किया, एक दूसरी कंपनी से माल खरीदा। हनुमान लिमिटेड द्वारा एक्स वाई जेड लिमिटेड को इस आपूर्ति का पूर्ण भुगतान कर दिया, परंतु एक्स वाई जेड लिमिटेड द्वारा कर का जमा नहीं किया गया। तो ये जो जिससे खरीदा ना, उसने आगे सरकार को टैक्स नहीं जमा कराया, तो जब तक वो टैक्स नहीं जमा कराएगा इस इनपुट टैक्स क्रेडिट ये भी हमें नहीं मिलेगी। व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर बस जिसके बैठने की अनुमोदित क्षमता चालक को छोड़कर 15 व्यक्तियों की है। तो ये देखिए, ये आ गया ना पॉइंट, पहले पॉइंट का ये यहाँ पे क्षमता 13 व्यक्तियों से अधिक है। तो ये जो हमने खरीदी है इस कंपनी ने मोटर बस, इस पे ये जो 2,50,000 रुपये चुकाया टैक्स, इसकी क्रेडिट इसको मिल जाएगी क्योंकि क्षमता कितने 13 व्यक्तियों से अधिक है। एबीसी लिमिटेड से माल खरीदा। एबीसी लिमिटेड का बीजक मई 2019 में प्राप्त हो जाता है, परंतु माल वर्ष 2019 के जून माह में प्राप्त होता है, तो ये भी नहीं मिलेगी क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए माल का प्राप्त हो जाना भी आवश्यक है। तो ये चूंकि माल जून में प्राप्त हुआ ना, तो इसलिए ये जून में मिलेगी, मई में नहीं मिलेगी इनपुट टैक्स क्रेडिट। माल के परिवहन के लिए मोटर लारियां तो मिल जाएगी क्योंकि ये माल के परिवहन में काम आ रही है मोटर लारियां। इन पर ये जो 3,20,000 रुपये का ये टैक्स चुकाया है, इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। शर्मा कैटर से वैधानिक अनिवार्यता के तहत कर्मचारियों के लिए खाने पेय पदार्थ खरीदे, तो इस पर भी मिल जाएगी क्योंकि ये वैधानिक अनिवार्यता के तहत खरीदे हैं। अगर वैधानिक अनिवार्यता के बगैर खरीदे होते तो फिर नहीं मिलनी थी। माल परिवहन के प्रयोग की जाने वाली मोटर गाड़ियों की मरम्मत एवं आरक्षण सेवाएं, तो इस पर भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो रिपेयर और मेंटेनेंस पे जो टैक्स चुकाया है वो मोटर गाड़ियां माल के परिवहन के लिए प्रयोग की जा रही है, व्यवसाय के दौरान प्रयोग की जा रही है, व्यवसाय की वृद्धि के लिए प्रयोग की जा रही है, तो इस पर भी मिल जाएगी। व्यक्तियों के परिवहन के लिए प्रयोग होने वाली ऐसी मोटर गाड़ियां की सामान्य बीमा सेवाएं जिनके बैठने की अनुमोदित क्षमता चालक सहित 8 व्यक्तियों की है, तो वही बात आ गई, यही पहला पॉइंट, 13 व्यक्तियों से कम है तो ये नहीं मिलेगी। आश्वासन अवधि के दौरान सेवाएं प्रदान करने में माल का प्रयोग, तो आश्वासन अवधि के दौरान जो सेवाएं प्रदान करने में यदि माल का प्रयोग किया जाता है तो उस माल का व्यवसाय में ही प्रयोग माना जाता है, तो ये भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स में मैंने आपको बताया हुआ है। और लास्ट है, व्यक्तियों के परिवहन के लिए ऐसी मोटर गाड़ियों की धुलाई सफाई की सेवाएं जिनमें बैठने की अनुमोदित क्षमता चालक की छोड़कर 15 व्यक्तियों की है, तो ये भी मिल जाएगी, 13 व्यक्तियों से अधिक है। तो ये आपके सामने है, इनको बार बार पढ़ेंगे। मेन तो एक ही रूल आ रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में एक ये 3-4 पॉइंट आए हैं इसके। 13 व्यक्तियों से यदि ज़्यादा क्षमता है मोटर गाड़ी की जो परिवहन में काम आ रही है या माल के व्यक्तियों को लाने ले जाने में काम आ रही है, यदि उसमें क्षमता 13 व्यक्तियों से ज़्यादा है तो मिलेगी, अन्यथा कम में तो नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके सामने सॉल्यूशन इसका ये रहा, अब इसको पढ़ लीजिए रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं। जहाँ जहाँ मिल रही है इनपुट टैक्स क्रेडिट और जहाँ जहाँ नहीं मिल रही, कारण नीचे स्पष्ट कर दिए गए हैं, ये देखिए आपके सामने हैं, इनको आप पढ़ लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, बिल्कुल ही नीचे सारे रूल्स बताए गए हैं आपको, किस किस को शामिल किया गया है, किस किस को शामिल नहीं किया गया है।
तो आप खुद पढ़िए इसको। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 करने जा रहे हैं। जी, एग्जाम्पल नंबर 8, वर्ष 2019 के जून माह में आर लिमिटेड को उनके द्वारा प्राप्त की गई निम्नलिखित माल और सेवाओं के संबंध में उपलब्ध इनपुट कर जमा की राशि निर्धारित कीजिए। कारखाने शेड की मरम्मत के लिए माल खरीदा तथा कारखाना शेड की लागत में पूंजीगत कर दिया गया। प्लांट और मशीनरी के लिए आधार का निर्माण करने और स्पोर्ट्स देने के लिए सीमेंट का प्रयोग किया, 24,000 रुपये उस पर टैक्स चुकाया। कार्यालय समय के दौरान कर्मचारियों के लिए खाना एवं पेय पदार्थ खरीदे जिनके लिए कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है, उस पर 12,600 रुपये टैक्स चुकाया। कारखाने में स्वयं के प्रयोग के लिए माल की आपूर्ति, उस पर टैक्स चुकाया 14,800। कारखाने में निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रयोग के लिए बिजली के ट्रांसफार्मर प्राप्त किए और इसे आर लिमिटेड की पुस्तकों में पूंजीगत कर दिया गया, 2,40,000 उस पर टैक्स चुकाया। कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक हेल्थ क्लब से स्वास्थ्य एवं फिटनेस सेवाएं प्राप्त की जो किसी सरकारी अनिवार्यता के तहत नहीं है, उन पर 21,500 रुपये जीएसटी चुकाया। कर्मचारियों के परिवहन के लिए मोटर बस को किराए पर लिया, बस की बैठने की अनुमोदित क्षमता 40 यात्रियों की है, उस पर 18,000 रुपये जीएसटी चुकाया। वैधानिक अनिवार्यता के तहत छुट्टियों के दौरान कर्मचारियों को यात्रा लाभ प्रदान किए गए और उस पर 16,400 रुपये जीएसटी चुकाया। एक पूर्तिकर्ता से हिस्से के रूप में प्रयोग के लिए पूंजीगत सामान खरीदा जिसे सम्मिश्रण योजना यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम के तहत 15,000 रुपये का कर चुकाया था और आर लिमिटेड से सम्मिश्रण कर संग्रहण नहीं किया गया है। मतलब कॉम्पोजिशन उस व्यापारी ने जिससे माल लिया है कॉम्पोजिशन स्कीम अपना रखी है, तो आपको याद होगा कॉम्पोजिशन स्कीम लेने वाले व्यापारी से यदि माल खरीदा जाता है तो उस पर आईटीसी नहीं मिलता है। पीक्यूआर लिमिटेड से वैध बीजक के दौरान माल खरीदा, पीक्यूआर लिमिटेड द्वारा कर का जमा करा दिया गया है। आर लिमिटेड ने पीक्यूआर लिमिटेड को इस आपूर्ति के लिए वर्ष 2019 के जुलाई माह में भुगतान कर दिया, यानी कि उधार माल खरीदा जून में खरीदा, उसकी पेमेंट जुलाई में कर दी, 180 दिन के भीतर भीतर कर दी और उस पर 72,000 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट बनती है तो मिल जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने हम शुरू से डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, कारखाना शेड की मरम्मत के लिए माल खरीदा और कारखाना शेड की लागत में पूंजीकृत कर दिया गया, कैपिटलाइजेशन कर दिया उसको। तो स्टूडेंट्स आप नियम याद रखना पड़ेगा, प्लांट मशीनरी को छोड़कर अन्य किसी भी स्थायी संपत्ति के निर्माण के संबंध में प्रयोग किए गए, याद रखिए प्लांट मशीनरी को छोड़कर अन्य कोई भी स्थायी संपत्ति हो उसके निर्माण में प्रयोग की गई माल और सेवाओं के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी भी नहीं मिलती है, याद रखिए। और साथ ही उस रिपेयर या मेंटेनेंस जो भी ये थी उसको कैपिटलाइजेशन और कर दिया तो अब तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी है, तो प्लांट मशीनरी पे मिल जाएगी। प्लांट मशीनरी को छोड़कर अन्य किसी भी स्थायी संपत्ति के निर्माण के संबंध में जो माल और सेवाएं प्रयोग की हैं उस पर कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। और साथ में यहाँ पे उस लागत को भी पूंजीगत कर दिया है तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। सेकंड है, प्लांट मशीनरी के निर्माण के लिए आधार का निर्माण करने यानी कि उसको इंस्टॉल करने में और उसकी फिटिंग करने में सीमेंट का प्रयोग किया तो इस पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 24,000 रुपये की ये उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, प्लांट मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस है उस पर 24,000 रुपये जीएसटी चुकाया तो इस पे मिल जाएगी। प्लांट मशीनरी में मिल जाएगी, प्लांट मशीनरी को छोड़कर अन्य कोई भी स्थायी संपत्ति है उसके संबंध में नहीं मिलेगी। कार्यालय समय के दौरान कर्मचारियों के लिए खाना और पेय पदार्थ जो वैधानिक अनिवार्यता के तहत नहीं है तो इस पे भी नहीं मिलेगी। कारखाने में स्वयं के प्रयोग के लिए माल की आपूर्ति, उस पर 14,800 जीएसटी चुकाया है, इस पे मिल जाएगी क्योंकि उस माल का प्रयोग स्वयं के व्यवसाय के लिए किया है, व्यवसाय की वृद्धि के लिए किया है। और कारखाने में निर्माण प्रक्रिया में प्रयोग की गई बिजली के ट्रांसफार्मर प्राप्त किए, यानी कि ये प्लांट मशीनरी है और इसे आर लिमिटेड की पुस्तकों में पूंजीगत कर दिया गया। तो ये जो कारखाने में निर्माण प्रक्रिया के दौरान ये जो बिजली का ट्रांसफार्मर मतलब ये प्लांट मशीनरी का हिस्सा है, प्लांट मशीनरी का, तो इस पे मिल जाएगी, प्लांट मशीनरी पे मिल जाएगी। तो इस पे जो 2,40,000 रुपये जीएसटी का भुगतान किया है इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी।
चलिए आगे चलिए। कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हेल्थ क्लब की सेवाएं प्राप्त की, उस पर जो कि ये किसी सरकारी अनिवार्यता के तहत नहीं है, तो इस पर भी नहीं मिलेगी। कर्मचारियों के परिवहन के लिए मोटर बस को किराए पर लिया गया, बस के बैठने की अनुमोदित क्षमता 40 यात्रियों की है, तो इस पर भी मिल जाएगी। 13 व्यक्तियों से अधिक है क्षमता। आगे चलिए। वैधानिक अनिवार्यता के तहत छुट्टियों के दौरान कर्मचारियों को यात्रा लाभ प्रदान किए गए, उस पर 16,400 जीएसटी पेमेंट किया है, इसकी भी मिल जाएगी क्योंकि ये वैधानिक अनिवार्यता के तहत किया गया है। और एक ये मैंने आपको बता ही दिया आगे वाला कि एक जिस व्यापारी से माल खरीदा है उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी थी, तो इस पर भी नहीं मिलेगी। और लास्ट में मिल जाएगी क्योंकि पेमेंट एक उधार माल खरीदा है और 180 दिन के भीतर भीतर पेमेंट कर दी गई है, तो इस पर भी मिल जाएगी। तो वही रूल है स्टूडेंट्स, वही बार बार हर एग्जाम्पल में हर क्वेश्चन में वही बातें आ रही हैं बार बार जो मैंने आपको बताई है। इनको दो दो तीन तीन चार चार बार कर लीजिए। ये आपके सामने है किन किन पॉइंट्स में मिलेगी, किन किन पॉइंट्स पर नहीं मिलेगी, और रूल्स मैंने आपको बता दिए, कारण मैंने आपको बता दिए, और ये सारे 1 बाय 1 टिप्पणियों में दिए गए हैं। इनको पढ़िए, देखिए, समझिए बार बार। वही चीज़ें हैं जो हमने बेसिक में रूल्स में मैंने आपको बताई थी। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए किन किन दिशाओं में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है और किन किन दिशाओं में नहीं मिलती है। तो ये हम एग्जाम्पल नंबर 1 से 10 तक ही करेंगे, आज मैंने करा दिए, 2 आप अपने आप करेंगे, और इन्हीं में से एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर, नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक आप इनको बार बार रिविजन कीजिए, बार बार करिए। ओके, गुड बाय।